Assalamu alaikum, and here we are in biology lecture. Today we are going to start from cell level. Okay, so when atoms combine they form molecules, and when molecules combine they form organelles, and when organelles combine they form cell. So today's topic of discussion is cell. ओके सो सेल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब उसकी बॉडी को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट होता है या उसकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने वाला जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है. द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल. इसका मतलब क्या है बच्चे कि एक सेल के अंदर डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं. जैसे मैं कहूँ यहाँ पर सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है. और न्यूक्लियस का काम क्या है? ये हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन करता है. ठीक हो गया. तो ये हमारे पास क्या करता है बच्चे? डीएनए रेप्लिकेशन करता है. इसी तरह से मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है. दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हमारे पास क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक हो गया. इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देख लें कि ये हमारे पास जो है ये क्या है? राइबोसोम्स है. तो राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस. ओके ओके देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑर्गन्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट हम लोगों ने ये तीन जो डिस्कस किए वहां से हमने देखा बच्चे कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जैसे कि हमने देखा कि न्यूक्लियस का फंक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन. इसी तरह से हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन. इसी तरह से हमने देखा कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और ऑर्गेनेलीज में डिवीजन ऑफ लेबर होती है. मतलब हर ऑर्गेनेली ने एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है. ओके The prokaryotes have only a limited number and types of organelles in their साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे? हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर जो हमारे पास ये सारे का सारा लिक्विड टाइप मटेरियल होता है, सेमी सॉलिड जेल टाइप मटेरियल. इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इस तरह से पड़ी हुई होती हैं, जस्ट लाइक दिस. तो उन्होंने कहा प्रोकैरियोट्स के अंदर देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज, के बहुत थोड़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं, कम टाइप्स होती हैं ऑर्गेनेलीज की. और ये अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे और वहां से हमें क्लियर होगा कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स में लेस नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, व्हाइल यूकैरियोट्स आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज. जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज की तादाद ज्यादा होती है और टाइप्स भी. A cell membrane is however present in all cells whether prokaryotic or eukaryotic. ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास हर सेल में मौजूद होगी, बेशक वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. Is it clear? So these were some key features that we have discussed. Now we have to move towards tissue level. सबसे पहले इसको देख लेते हैं. इसको डिफाइन कैसे करेंगे? In multicellular animals and plants, groups of similar cells are organized into loose sheets or bundles performing similar functions. These are called tissues. उन्होंने क्या कहा बच्चे कि जो सेल्स होते हैं जब वो कंबाइन होकर दो तरह से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, या तो वो इस तरह से शीट की तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे या फिर वो इस तरह बंडल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बना लेंगे. तो दोनों, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इसका शीट स्ट्रक्चर. और ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? इसका बंडल लाइक स्ट्रक्चर. तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम किसका नाम देते हैं बच्चे? टिश्यूज का नाम देते हैं. ठीक हो गया. नाउ ईच टिश्यू हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और हर टिश्यू का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि अभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे टिश्यूज की और उनके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे. सो हियर आर द एग्जांपल्स. For example, muscle tissue, glandular tissue, xylem tissue and phloem tissue, etc. अब हम इनके functions देख लेते हैं.
सबसे पहले मसल टिश्यू का फंक्शन देखेंगे। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन फॉर मूवमेंट, मतलब हम जो मूव करते हैं बच्चे वो किन टिश्यूज की वजह से मूव करते हैं, मसल टिश्यूज की वजह से। द सेकंड वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन, ये डिफरेंट चीजों को सिक्रीट करते हैं। जैसे ग्लैंडुलर टिश्यूज हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं और गैस्ट्रिक जूस फिर हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है। एंड देन जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग वाटर फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। तो ये पानी और उसके अंदर हलशुदा नमकियात और शुगर्स को पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्लोएम टिश्यू। अगेन ये भी हमारे पास एक प्लांट टिश्यू है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सॉरी थोड़ी सी मैंने मिक्स कर दिया बच्चे। जाइलम टिश्यू कंडक्ट करता है वाटर और उसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स को, जबकि फ्लोएम टिश्यू फूड को कंडक्ट करता है। तो फूड के अंदर प्लांट में क्या आ जाता है, शुगर्स और प्रोटीन्स। तो फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं, ट्रांसलोकेट करते हैं शुगर्स को और प्रोटीन्स को। सो हमने देखा कि हर टिश्यू का एक स्पेशल फंक्शन होता है। एंड द फिफ्थ लेवल इज organ level. So first of all we are going to check this, define different tissues having related functions assembled together in a structure to carry out its function with great efficiency. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है डिफरेंट टिश्यूज जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, नॉट सिमिलर बट रिलेटेड, एक दूसरे से मिलते जुलते। देन दे असेंबल टुगेदर, वो इकट्ठे होते हैं इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट फंक्शन विद ग्रेट एफिशिएंसी। तो वो इकट्ठे होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, एक ऑर्गन का नाम देते हैं। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर ऑर्गन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टमक विच इज एन ऑर्गन हैज अ फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। हम सब जानते हैं बच्चे कि स्टमक हमारे पास एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है, फूड डाइजेशन, मतलब कि खुराक को हजम करना। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेजर दो टाइप्स डिस्कस की गई हैं और इसकी टोटल कितनी टाइप्स हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। कहते हैं इसके अंदर सिक्रीटरी एपिथेलियम होते हैं विच सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस। कौन से टिश्यूज होते हैं बच्चे, एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं। उनका फंक्शन क्या है, दे सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूस। वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं और गैस्ट्रिक जूस आगे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद देता है या फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी हमारे पास इसके अंदर एक टाइप टिश्यूज की। अब हम इसकी सेकंड टाइप को देखेंगे। इसमें कौन सी सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप इसके अंदर बच्चे मस्कुलर टिश्यूज की है। Muscular tissues for contracting the walls of the stomach and mixing the food with the enzyme thoroughly and moving the food to the posterior end. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा स्टमक का स्ट्रक्चर। स्टमक हमारे पास एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर ये वाला जो मैं जिगजैग सा बना रही हूँ, ये हमारे पास कौन सा टिश्यू है बच्चे, एपिथेलियम टिश्यू है। ओके, एपिथेलियम टिश्यू क्या चीज रिलीज करता है बच्चे, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, इसमें HCl भी मौजूद होता है और प्लस इसके अंदर एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, खुराक को हजम करते हैं। दूसरी तरफ में यहाँ पर एक और बना लेते हैं जरा। ये वाले जो हमारे पास हम कहते हैं लेयर है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, दिस वन इज ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज आपने हमेशा याद रखना है, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चे, मूवमेंट। ठीक हो गया। तो ये टिश्यूज हमारे पास मूवमेंट करवाते हैं। इनकी वजह से जो स्टमक होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। जब आप अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे तो आपकी मुट्ठी के अंदर जो भी चीज पकड़ी होगी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा आटा ले लें और थोड़ा सा मक्खन ले लें और फिर अपनी मुट्ठी के अंदर रख के बार बार अपनी मुट्ठी को बंद करें और खोलें, तो थोड़ी देर के बाद वो मक्खन और आटा बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ मस्कुलर टिश्यूज की मूवमेंट की वजह से स्टमक बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, बार बार बंद होता है और खुलता है, जिसकी वजह से जो हमारी फूड होती है वो HCl और एंजाइम्स वगैरह के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है ताकि उनकी ज्यादा अच्छे से डाइजेशन हो सके। और दूसरा यहाँ पर मेन क्या होता है बच्चे, वो हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू क्लीन इट अप। ओके, सो अगर हम फर्दर देखें जरा स्टमक के स्ट्रक्चर को, तो ये वाला जो एंड होता है बच्चे, ये इसका कौन सा एंड कहलाता है? पोस्टीरियर एंड कहलाता है। और ये ऊपर वाला एंड इसका कौन सा एंड कहलाता है? एंटीरियर एंड कहलाता है। हमारी जो फूड पाइप होता है, जो खुराक की नाली होती है, वहां से खुराक कहां पर आती है? इस एंटीरियर एंड के अंदर आती है, फिर वहां से आती है स्टमक में, और स्टमक से मूव करते हुए ये कहां पर जाती है? पोस्टीरियर एंड में। अब पोस्टीरियर एंड तक ये कैसे पहुंचती है? जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फूड पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर जाती है और फिर पोस्टीरियर एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो इस तरह से मस्कुलर टिश्यूज की मूवमेंट की वजह से हमारी जो फूड होती है वो एक तो मिक्स हो रही होती है अच्छी तरह से, और दूसरा वो मूव कर रही होती है। और इस तरह से ये टिश्यूज मिलकर हमारे अंदर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि हमारे स्टमक का फंक्शन कहलाता है, दैट इज डाइजेशन। अभी हमने बहुत ही ब्रीफली देखा कि स्टमक डाइजेशन करता है और उसके अंदर दो मेन टाइप्स कौन सी हैं टिश्यूज की। अब हम जरा डायग्रामेटिकली इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जी तो बच्चे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्टमक है और स्टमक के अंदर यहाँ 4 मेजर जो टाइप्स हैं टिश्यूज की उनको डिस्कस किया गया है, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है बच्चे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू का नीचे फंक्शन बताया हुआ है लाइनिंग, मतलब ये हमारे स्टमक की जो कवरिंग होती है, स्किन लेयर जो बनाते हैं वो बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और सिक्रीशन अभी हमने देखा था कि ये जनाबे अली क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन होती है। द सेकेंड टाइप इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करते हैं? वो हमारे बाकी टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन को सपोर्ट मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती मिलती है एंड इलास्टिसिटी, और वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो लचकदार हो जाता है। एंड द थर्ड टाइप इज मसल टिश्यू, जिसको अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया, जिसका फंक्शन क्या है? मूवमेंट। वो मसल को बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। एंड द फोर्थ टाइप इज नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है? इट्स फंक्शन इज इंफॉर्मेशन, सेंसेस, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। तो मेन फंक्शन हमारे पास इसका क्या आ जाता है बच्चे? कम्युनिकेशन। नर्वस से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ स्टमक को किससे कनेक्ट कराएगा बच्चे? ये स्टमक को कनेक्ट करवाएगा ब्रेन से। तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब हमें भूख लगी हुई है, अब हम बिल्कुल फिल हैं, हमें और भूख नहीं है, हमें और खाना नहीं है। हमारे जो खाने को, डाइजेशन को मेनली कंट्रोल कौन कर रहा होता है? नर्वस टिश्यू, जो कि कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है किस किस के दरमियान में? स्टमक और ब्रेन के दरमियान में कोऑर्डिनेशन करवा रहा होता है ये वाला टिश्यू। ओके, the sixth level, that is organ system level. How can we define it? Different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. So it's very simple. क्या कहा है उन्होंने कि हमारे पास जो different organs होते हैं, जब वो हमारे पास organized together, मतलब they group together, तो हमारे पास क्या बन जाता है बच्चे? organ system बन जाता है। In an organ system, each organ carries out its specific function and the function of all organs appears as the function of the organ system. उन्होंने कहा कि एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और ओवरऑल वो हमारे पास पूरे ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन बन जाता है। अगर इसको हम बच्चे सिमिलराइज करें अपने स्कूल के साथ,
तो हमारा पूरा स्कूल, हमारा इंस्टीट्यूशन एक काम करता है और वो क्या है, टीच करने का, लोगों को सिखाने का, पढ़ाने का काम करता है। लेकिन वो काम एक सिंगल स्कूल या एक बंदा नहीं करता, बल्कि मल्टीपल लोग करते हैं। जैसे एक क्लास में 6 टीचर्स होते हैं, एक बायोलॉजी पढ़ाता है, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ाता है, तीसरा फिजिक्स पढ़ाता है, चौथा इंग्लिश पढ़ाता है, पांचवा उर्दू पढ़ाता है और छठा मैथ्स पढ़ाता है। तो ये सारे टीचर्स का अलग अलग, हर टीचर अपना अपना फंक्शन कर रहा है। तो समझ ले हर टीचर क्या है, एक ऑर्गन है। इन सब का फंक्शन मिलके पूरे एक स्कूल का एक फंक्शन बन जाता है, मतलब के टीच करना, आपको सिखाना, आपको पढ़ाना। तो बिल्कुल इसी तरह से हर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और वो ओवरऑल कलेक्टिवली एक फंक्शन बन जाता है और वो फंक्शन उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन होता है। Okay, so here is the example. For example, digestive system is an organ system that carries out the process of digestion. तो हम यहाँ पर well known example लेंगे, that is digestive system, और उसका function क्या है बच्चे, digestion. Okay, so here are major organs in digestive system. तो कह रहे हैं major organs in its framework are oral cavity, मतलब हमारी बकल कैविटी, हमारा मुंह जिसके जरिए से हम खाना अंदर लेकर जाते हैं, स्टमक मैदा जहां पर हमारे खाने में प्रोटीन जो मौजूद होती हैं, मतलब जो गोश्त वाला पोर्शन होता है, और या जो दालें, सीरियल्स, बीन्स वगैरह हम खाते हैं। इन शॉर्ट ये कि जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होती हैं उसकी डाइजेशन कहाँ पर होती है, स्टमक में। ओरल कैविटी एक तो खाने को एनगल्फ करने का काम करती है, मतलब कि निगलने का काम करती है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, हमारी शुगर्स की डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में स्टार्ट हो जाती है। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चे किसकी डाइजेशन होती है, लिपिड्स की, फैट्स की, जो हमारे खाने के अंदर ऑयल, घी वगैरह होता है उसकी डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्लस रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर हमारे पास ये एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है, और प्लस जो हमारे वेस्ट मटेरियल, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं वो रेक्टम में चले जाते हैं और फिर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। एंड देन लिवर यहाँ पर बच्चे अपना बाइल जूस रिलीज करता है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी फैट्स को एमल्सिफाई करने, मतलब फैट्स को तोड़ने में मदद देते हैं, मतलब कि फैट की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। एंड पैंक्रियाज, इसी तरह से बच्चे पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि हमारी फूड हम जो लेते हैं उसके अंदर बच्चे 3 मेजर चीजें होती हैं, शुगर्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं और फैट्स होती हैं। तो हमने देखा कि शुगर्स हमारे ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हुए, प्रोटीन्स हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हुई, और फैट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुई, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन का भी, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स थे वो अलग से रेक्टम में चले गए। और लिवर और पैंक्रियाज ने अपने बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस के जरिए से अब इस डाइजेशन के प्रोसेस को एड किया, हेल्प आउट किया, इसको एनहांस किया। तो हमने देखा कि किस तरह इन सारे ऑर्गन्स ने अपना अपना फंक्शन परफॉर्म किया और मिलकर एक फंक्शन हुआ, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड, एंड दैट इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप सो कि अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जब डिफरेंट ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक फंक्शन बनता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन सिस्टम। So if you have any question regarding these topics, then you can ask me and I will entertain you inshallah.